20 जुलाई 1947 को ऑस्ट्रिया के थाल नामक छोटे से गांव में जन्मे अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का बचपन आर्थिक तंगी और सख्त अनुशासन के बीच बीता। उनके पिता गुस्ताव श्वार्ज़नेगर एक स्थानीय पुलिस अधिकारी थे और मां ऑरेलिया एक गृहिणी थी। परिवार की स्थिति ऐसी थी कि अर्नोल्ड और उनके भाई मीनहार्ड को बचपन में बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। घर में गर्म पानी, बिजली या फ्रिज जैसी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अर्नोल्ड के मन में कुछ बड़ा करने की चाह थी। 13 साल की उम्र में अर्नोल्ड ने एक पत्रिका में बॉडी बिल्डर और अभिनेता रेग पार्क की तस्वीर देखी। रेग की मांसल काया और उनकी कहानी, कैसे वो एक साधारण इंसान से हॉलीवुड स्टार बने, ने अर्नोल्ड को प्रेरित किया। उन्होंने ठान लिया कि वो न केवल बॉडी बिल्डिंग में विश्व चैंपियन बनेंगे, बल्कि हॉलीवुड में भी अपनी जगह बनाएंगे। ये सपना उस समय असंभव सा लगता था, क्योंकि ऑस्ट्रिया में बॉडी बिल्डिंग को खेल के रूप में गंभीरता से नहीं लिया जाता था। अर्नोल्ड ने 15 साल की उम्र में जिम जाना शुरू किया। उनके पास पेशेवर जिम या कोच के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो स्थानीय जिम में पुराने उपकरणों पर घंटों मेहनत करते थे। उनके पिता चाहते थे कि वो फुटबॉल खेलें, क्योंकि वो इसे अधिक मर्दाना और सम्मानजनक मानते थे। लेकिन अर्नोल्ड का जुनून बॉडी बिल्डिंग था। 18 साल की उम्र में अर्नोल्ड को ऑस्ट्रियाई सेना में अनिवार्य सेवा के लिए भर्ती होना पड़ा। सेना में रहते हुए भी उन्होंने अपनी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी। वो रात में छिपकर जिम जाते थे, भले ही इसके लिए उन्हें सजा भुगतनी पड़ती थी। एक बार जूनियर मिस्टर यूरोप प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए वो बिना अनुमति के सैन्य शिविर से भाग गए। उन्होंने वो प्रतियोगिता जीती, लेकिन लौटने पर उन्हें सजा के रूप में जेल में डाल दिया गया। फिर भी उनकी जीत ने उनके कमांडिंग ऑफिसर को प्रभावित किया और बाद में उन्हें ट्रेनिंग के लिए समर्थन मिला। 20 साल की उम्र में अर्नोल्ड ने मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीता, जो उस समय बॉडी बिल्डिंग की दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान था। वो इस खिताब को जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने, लेकिन ये केवल शुरुआत थी। 1968, 21 साल की उम्र में अर्नोल्ड अमेरिका चले गए। उनके पास केवल $20, एक बैग और बड़े सपने थे। अंग्रेजी भाषा न जानने के कारण उन्हें संवाद करने में भारी दिक्कत होती थी। लोग उनके भारी ऑस्ट्रियाई लहजे का मजाक उड़ाते थे। इसके बावजूद अर्नोल्ड ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिन में बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग की, रात में कॉलेज में पढ़ाई की और साथ ही निर्माण कार्य जैसे छोटे मोटे काम करके पैसे कमाए। अमेरिका में उन्होंने बॉडी बिल्डिंग के दिग्गज जो वेडर के साथ ट्रेनिंग शुरू की। उनकी मेहनत और अनुशासन ने उन्हें 1970 में मिस्टर ओलंपिया का खिताब दिलाया। इसके बाद उन्होंने लगातार 6 बार 1970, 1975 और फिर 1980 में 7वीं बार यह खिताब जीता। अर्नोल्ड ने न केवल बॉडी बिल्डिंग में क्रांति लाई, बल्कि इसे एक गंभीर खेल के रूप में स्थापित किया। उनकी लोकप्रियता ने इस खेल को वैश्विक मंच पर पहचान दी। अर्नोल्ड का सपना केवल बॉडी बिल्डिंग तक सीमित नहीं था। वो हॉलीवुड में स्टार बनना चाहते थे, लेकिन यह रास्ता भी आसान नहीं था। उनके मांसल शरीर और विदेशी लहजे को हॉलीवुड में कमजोरी माना जाता था। कई प्रोड्यूसर्स ने कहा कि उनका लहजा और नाम श्वार्ज़नेगर दर्शकों को पसंद नहीं आएगा। फिर भी अर्नोल्ड ने हिम्मत नहीं हारी। उनकी पहली बड़ी सफलता 1982 में फिल्म कॉनन द बारबेरियन से मिली, लेकिन 1984 की फिल्म द टर्मिनेटर ने उन्हें वैश्विक सुपरस्टार बना दिया। उनका मशहूर डायलॉग आई विल बी बैक आज भी पॉप कल्चर का हिस्सा है। इसके बाद प्रेडेटर, टोटल रिकॉल और टर्मिनेटर 2 जैसी फिल्मों ने उन्हें एक्शन हीरो के रूप में स्थापित किया। अर्नोल्ड ने अपने लहजे को अपनी ताकत बनाया और साबित किया कि अगर आप मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें तो कोई भी कमी आपको रोक नहीं सकती। 2003 में अर्नोल्ड ने एक और असंभव सपना पूरा किया, जब वो कैलिफोर्निया के गवर्नर चुने गए। एक अप्रवासी जिसे कभी अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होती थी, वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक का नेता बना। 2003 से 2011 तक 2 कार्यकाल तक उन्होंने गवर्नर के रूप में सेवा की। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा और सामाजिक सुधारों पर जोर दिया। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कानून पारित किए, जो आज भी कैलिफोर्निया की नीतियों का आधार हैं। अर्नोल्ड ने अपनी प्रसिद्धि और धन का उपयोग सामाजिक कार्यों के लिए भी किया।
उन्होंने स्पेशल ओलंपिक्स और आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स जैसी पहलों का समर्थन किया जो बच्चों और युवाओं को बेहतर भविष्य प्रदान करने के लिए थे। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की कहानी हमें सिखाती है कि सपने कितने भी बड़े क्यों न हों, मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास से उन्हें हासिल किया जा सकता है। वो कहते हैं, ताकत जीतने से नहीं आती, आपके संघर्ष आपकी ताकत को विकसित करते हैं। जब आप मुश्किलों से गुजरते हैं और हार ना मानने का फैसला करते हैं, वही ताकत है। आर्नोल्ड ने हर बाधा को अवसर में बदला, चाहे वो भाषा की कमी हो, आर्थिक तंगी हो या सामाजिक पूर्वाग्रह। उनकी जिंदगी यह सिखाती है कि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं और कड़ी मेहनत करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आज 70 साल से अधिक उम्र में भी आर्नोल्ड सक्रिय हैं। वो फिटनेस, पर्यावरण और प्रेरणादायक वीडियो के जरिए लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक मिसाल है जो अपने सपनों को सच करना चाहता है, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं। हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अधिक ऐसे वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।